जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि भारत से बाहर यानी विदेशों में कितने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशों में सैन्य अड्डा होने से किसी देश को क्या लाभ पहुंचता है। दोस्तों, अगर विदेशों में देश के बाहर अगर विदेशों में सैन्य अड्डा है तो उसके विदेश नीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तथा उस देश को शक्ति प्रदर्शित करने में वो सक्षम बनाता है। अगर कोई देश सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि उस देश का सैन्य अड्डा उसके अपने देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी होना चाहिए। जैसे देखेंगे दोस्तों, अपने घर में तो शेर सभी बनते हैं, लेकिन जो घर के बाहर शेर बनते हैं ना, उसको सवा शेर बोलते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे सबसे पहले अमेरिका। आज के डेट में अमेरिका एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर है। इससे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका का कम से कम 50 देशों में सैन्य मिलिट्री बेस बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया में क्या है? इंडिया के अंदर 7 कमांड है, जैसे आर्मी का कमांड है। उत्तर में उत्तरी कमांड बोलते हैं, दक्षिण में दक्षिणी कमांड, ये हो गया पूर्वी कमांड, ये हो गया पश्चिमी कमांड, ये सेंट्रल कमांड। ऐसे करके 7 कमांड है। तो ये इंडिया के अंदर है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं सोचता है। अमेरिका क्या सोचता है दोस्तों? क्योंकि अमेरिका के आप उत्तर में देखेंगे तो कनाडा है, अपना दोस्त है, मैक्सिको गरीब देश है, पूरब में जाएँगे तो समुंदर है, पश्चिम में भी समुंदर है। तो ये अपने देश को सैनिकों को देश से बाहर डिप्लॉय करता है, बाहर तैनात करता है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड को अपने बपौती मान लिया है। ये सोचता है कि पूरा ही हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल में कैसे करता है दोस्तों? तो ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। इसके लिए कमांड बना दिया है कि ये यहाँ का जो कंट्री है उसके मामले में हस्तक्षेप करेगा। वही देखेंगे अफ्रीकन के मामले में यहाँ पे कमांड बना दिया, सेंट्रल कमांड बना दिया, यूरोपियन के लिए अलग से कमांड बना दिया और सारे बड़े-बड़े ऑफिसर यहाँ पे बैठा के रखा है, यहाँ पे फौज बना के रखा है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड पे इन कमांड की बदौलत अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे वर्चस्व रखता है और सुपर पावर बनता है। दोस्तों, आप वही देखेंगे चाइना। चाइना के पास भी आज के समय में बहुत बड़े सैनिक हैं। आप देखेंगे इसके नौसैनिक के बारे में बोला जाता है कि यह देश का सबसे बड़ा नौसैनिक है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन फिर भी ये अमेरिका से कम है। अमेरिका इतना के लेवल में नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न यही है कि चाइना का जो मिलिट्री बेस है, विदेशों में बहुत ही कम है, ना के बराबर है। मतलब 2-4 कंट्री में है। दोस्तों, और आज हम जानने वाले हैं कि भारत के बाहर विदेशों में कितने सैनिक अड्डे बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे एशिया के अंदर। भारत के जब आप उत्तर में जाएँगे, ये है इंडिया। इंडिया के जब आप उत्तर में जाएँगे तो कंट्री है सेंट्रल एशिया, जिसमें 5 देश आते हैं। इसमें एक है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के पूरब में चाइना है और दक्षिण में पाकिस्तान है। यहाँ पे इंडिया का एक नौसैनिक बेस है। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जो एक ताजिकिस्तान है, ये कंट्री है। इसके पूरब में चाइना है और दक्षिण में पाकिस्तान है। यहाँ पे इंडिया का एक एयर फोर्स का बेस है, जिसका नाम है दोस्तों फरखोर एयर बेस, जो कि ताजिकिस्तान का जो वायुसेना है उसके सहयोग से संचालित होता है। और जानने की योग्य बात ये है दोस्तों कि ये जो एयर फोर्स का बेस है, यह विदेशों में भारत का पहला सैन्य अड्डा है। सबसे पहला सैन्य अड्डा विदेशों में यही बना था दोस्तों। अगर इंडिया का लड़ाई चाइना से हो जाए या पाकिस्तान से हो जाए, तो ये बहुत ही बड़ा काम आने वाला है। आप देख सकते हैं, ये है जम्मू कश्मीर इंडिया का। अगर चाइना इधर से हमला करता है, तो चाइना पे हम इस साइड से पश्चिमी साइड से हमला कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान हम पे इधर से हमला करता है, तो पाकिस्तान को हम पीछे से हमला कर सकते हैं, इस एयरफोर्स स्टेशन की मदद से। तो दोस्तों, इस तरह से जो ताजिकिस्तान का जो फारकोड एयर बेस है, वो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। दोस्तों, वही हम देखेंगे दूसरा भूटान के अंदर। भूटान कहाँ पे है? दोस्तों, आप देखेंगे कि ये इंडिया का मैप है। इंडिया के जब पूरब में देखेंगे तो ये है कंट्री भूटान, उत्तर पूरब में। भूटान का दूसरा इलाका जो उत्तर के साइड है वो चाइना का है। वही देखेंगे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के वो लगे हैं। दोस्तों, बाहर इंडिया का जो है मिलिट्री है, वो कौन से काम करता है? एक तो भूटान की रक्षा करता है और दूसरा भूटान का जो रॉयल भूटान आर्मी है उसको ट्रेनिंग भी देता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे आर्मी इंडियन का डिप्लॉय है। अगर जरूरत पड़ेगा कि अगर चाइना से लड़ाई हो जाता है, सपोज दैट
इस रीजन में अगर चाइना कुछ कोशिश करता है कब्जा करने का, तो सेम टाइम यहाँ के फौजी को हम यहाँ भेज देंगे और यहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित करेंगे। इस तरह से भूटान में जो इंडिया का मिलिट्री बेस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। दोस्तों अगले हम मिलिट्री बेस की बात करते हैं, तो ये है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में आप जब इंडिया से दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा मेडागास्कर, जो कि पूर्वी अफ्रीकन कंट्री है। इस देश में भी इंडिया का एक नवल बेस है। उसमें क्या ये है दोस्तों, मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर में जो भी शिपिंग का एक्टिविटीज होता है, जो जहाज इधर से आता है, इधर से आता है, या कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो उसको सुनने के लिए भारत द्वारा स्थापित पहला श्रवण पोस्ट है। मतलब एक यहाँ पे रडार लगा दिया गया है। रडार लगा दिया है और रडार चुपचाप हर चीज को सुनते रहता है, कौन सा जहाज किधर जा रहा है, कौन सा सेना का जहाज है, कौन शिपिंग जिसे माल ढुलाई हो रहा है, सब कुछ चुपचाप सुनते रहता है दोस्तों। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि आजकल आपने देखा होगा कि हिंद महासागर के अंदर चाइना का जो जहाज है बहुत ही पेट्रोलिंग करता है और गुप्त तरीके से, खुफिया तरीके से खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए यहाँ का नौसेना बेस। अगला हम देखेंगे दोस्तों मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस में दोस्तों आपको पता है ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूरा में छोटा सा द्वीप, बहुत यहाँ बहुत सारे द्वीप है। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है अगलेला द्वीप। हाल फिलहाल में न्यूज आया था कि भारत ने यहाँ पे अपना एक नौसैनिक बेस बनाया है, जिसपे एयरफोर्स का फ्लाइट भी लैंड करेगा, नेवी का जहाज भी यहाँ पे बर्थ करेगा। इसकी मदद से भारत इंडियन ओशियन में, भारत जो है हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व को कायम रख पाएगा। वही देखेंगे दोस्तों तीसरा, जिसका नाम है सीचल। सेचल दोस्तों आइलैंड है, हिंद महासागर के अंदर कुछ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसका एक एजम्पशन द्वीप है। एजम्पशन द्वीप पे भारत का नौसैनिक अड्डा है दोस्तों यहाँ पे। अब अगला दोस्तों देखते हैं ओमान। भारत के जब पश्चिम में दोस्तों आप जाएंगे तो एक कंट्री पड़ता है ओमान, जो कि भारत का बहुत ही करीबी दोस्त है दोस्तों। यहाँ पे भी नेवी ने एक रडार लगा दिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि ओमान के जस्ट सामने पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना के अंदर है। चाइना इसको डेवलप कर रहा है और इसको सैन्य अड्डे के रूप में भी कार्य कर रहा है। इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो ओमान के अंदर भारत के जो नौसेना का जहाज है वो डॉक होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एयरफोर्स का भी बेस बना हुआ है और नेवी का भी ऑफिस बना हुआ है। दोनों का ऑफिस है, प्लस यहाँ पे भारतीय नौसेना का जहाज भी पोस्ट होता है। यहाँ पे चाइना को काउंटर करने में भारत को काफी मदद मिलेगी दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, यह पिक्चर ईरान का। आप जो देख रहे हैं फोटो जो ब्लू कलर का है, ये है ईरान का। भारत के जब पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे भारत ने एक चाबहार पोर्ट बना के रखा है। चाबहार पोर्ट का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना के अंदर है। तो भारत का पोर्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो चाइना की लड़ाई की स्थिति में या पाकिस्तान से लड़ाई की स्थिति में हम यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से इंडिया ने बहुत सारे देशों में अपने नवल बेस, एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री बेस बना के रखे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।